नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज का यह एक विशेष एपिसोड है। जी हाँ, बताना चाहेंगे अमरावती के बस स्टैंड रोड स्थित है आनंद एजेंसी, जाना माना जाता है आनंद परिवार के टाइटल द्वारा स्नेह मिलन का समारोह 2 नवंबर को यहाँ आयोजित किया गया है। सुबह 11 बजे से शुरू होकर यह कार्यक्रम शाम 4 बजे तक निरंतर चला, जिसमें बताना चाहेंगे लगभग 2000 से भी अधिक वहाँ पर भाई बहन आए, जिन्होंने इस स्नेह मिलन में आयोजित प्रसाद एवं भोजन का आस्वाद लिया। बताना चाहेंगे कि लगभग पिछले 12 वर्षों से निरंतर इस स्नेह मिलन में भोजन वितरण की संकल्पना जो शुरुआत की थी, आनंद एजेंसीज के संचालकों में माननीय सुदर्शन जी जैन साहब, साथ में माननीय श्री प्रदीप जी जैन साहब एवं माननीय श्री अरुण राव जी कड़ू, इन्होंने शुरुआत की थी लगभग 12 वर्ष पहले इस कार्यक्रम की, जहां इन्होंने आनंद परिवार बडनेरा के पूरे संयुक्त तत्वाधान में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जब शुरुआत की उस समय एक संकल्पना उनके अंदर थी कि हमारे दुकान के परिसर से जो भी लोग गुजरते हैं उन लोगों के लिए दिवाली का यह जो स्नेह मिलन हो, इसमें भोजन की व्यवस्था की जाए। निश्चित रूप से उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिला एवं इसके पश्चात यह जो कार्यक्रम है आज की तारीख में सीमित आनंद परिवार का नहीं है। आज हम देखते हैं कि इस शुभ कार्य में जुड़ गए हैं डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडली, उसी प्रकार से डॉक्टर सुभाष जी गवई तपोवन परिवार एवं माजी लेडी गवर्नर माननीय श्रीमती कमलाताई गवई, अभिनंदन बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, समस्त टीम अमरावती परिवार एवं इसी तरह से न केवल आनंद परिवार बडनेरा या न केवल अमरावती, बल्कि बहुत सारे सामाजिक संगठनों के समाज सेवक भी सम्मिलित होते हैं इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में तन मन से अपनी सेवाएं समर्पित करके कहते हैं कि क्योंकि ये आनंद परोसने का विषय है, आनंद परिवार द्वारा यह एक बहुत ही प्रशंसनीय उपक्रम है, जिसके नाम में ही आनंद है, तो वो सीमित अपने पास में आनंद नहीं रखते हैं। उस आनंद को जब बटोरा जाता है ढेर सारे हजारों लोगों के साथ में, तो इसमें सहभागिता लेकर कई सारे लोग न केवल सेवा देकर खुद उस प्रकल्प का आनंद लेते हैं, बल्कि लोगों को जब परोसा जाता है एक स्वादिष्ट, एक लजीज और एक गर्मा गर्म भोजन का प्रसाद, तो वह खाने के बाद में जो एक अंदर से प्रसन्नता का आनंद होता है, तो वहाँ सामूहिकता में देखा जाता है कि चारों तरफ आनंद का एक जो चैतन्य है, आनंद की जो एक लहर है, वह सभी को एक करके बनाए रखती है। निश्चित रूप से बताना चाहेंगे यह जो कार्यक्रम होता है इसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन सभी को एक ही स्तर से वहाँ देखा जाता है। सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर आस्वाद लेते हैं, न केवल भोजन का आस्वाद लेते हैं बल्कि स्वयं भी, क्योंकि हजारों लोगों की संगत जो है आजकल इस आनंद परिवार के कार्यक्रम में आने लगी है। कल भी देखा गया कि लगभग 2000 लोग वहां पर उपस्थित हुए, तो ये कोई अकेले व्यक्ति का या 2 4 5 10 लोगों का तो काम ही नहीं है सेवाएं देना।
तो यहाँ देखा जाता है कि किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं वहाँ आकर वहाँ सेवाएं देकर एवं वहाँ प्रसाद लेकर इस आनंद का जो है पूरा सर्कल उसमें सम्मिलित होते हैं। हम देखते हैं कि माजी लेडी गवर्नर कमलाताई गवई भी इस वितरण में, भोजन वितरण में वहाँ सम्मिलित हुए। तो सभी प्रकार के जो बड़े बड़े व्यक्तित्व है यहाँ पे आकर अत्यंत विनम्रता से इस स्नेह मिलन के भोजन वितरण के इस कार्य में सहभागिता लेते हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सराहनीय उपक्रम है। कई सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, हम तो इन लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं सुनेंगे इस कार्यक्रम के अलावा। कि अतिथि देवो भव, निश्चित रूप से आनंद परिवार, आनंद एजेंसीज का यह जो स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, इसमें जब कई सारे बड़े बड़े व्यक्तित्व यहाँ पे आते हैं, उनके भीतर जो छुपी हुई कलाएं रहती है, उनके भीतर जो छुपी हुई शक्तियाँ रहती है, उनके उन कलाओं का सम्मान, उनकी उन शक्तियों का सम्मान किया जाता है। आनंद परिवार एवं आनंद एजेंसीज परिवार द्वारा यहाँ पर उन्हें शाल से सम्मानित किया जाता है, यहाँ पर उन्हें मोतियों की माला पहनाई जाती है एवं यहाँ पर उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में कोई पुस्तकें दी जाती है, तो कुछ की चेन्स दी जाती है, मिठाइयों का भी वितरण यहाँ किया जाता है। निश्चित रूप से क्योंकि जब वह व्यक्तित्व ढेर सारे व्यक्तियों के बीच में सम्मानित होता है, तब एक जो मोटिवेशन का एक संदेश है ढेर सारे लोगों के बीच में जाता है। यह आनंद एजेंसी का एक बहुत ही सराहनीय उपक्रम है। हम देखेंगे यहाँ कई सारे व्यक्तित्व जो आए हैं, उन्हें यहाँ पर आनंद परिवार द्वारा सम्मानित किया गया है। अमरावती के बस स्टैंड रोड स्थित है आनंद एजेंसी। जी हाँ, जिन्हें जाना माना जाता है आनंद परिवार के टाइटल द्वारा। स्नेह मिलन का समारोह 2 नवंबर को यहाँ आयोजित किया गया है, सुबह 11 बजे से लेके 2:30 बजे के दौरान। जी हाँ, बताना चाहेंगे हजारों अनजान व्यक्ति जो इस राह से गुजरते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है इस स्नेह मिलन में, और एक स्नेह भोज का यहाँ आयोजन किया जाता है। और बहुत ही नामांकित व्यक्ति भी आनंद एजेंसी द्वारा आयोजित इस स्नेह मिलन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। आज का यह विशेष एपिसोड बनाया है। कमलाताई गवई मुखर्जी गोंडी कासर कमलाताई डॉक्टर कापड़िया जी का सत्कार करते हुए नहीं भाई, हाँ छोटा बच्चा माजी लेडी गवर्नर कमलाताई बहुत ही सराहनीय पहल आनंद परिवार की। कमलाताई माजी लेडी हम मौज बता रहे हैं यहाँ पे। माजी शिक्षक अधिकारी देशमुख सर, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर रह चुके हैं।
अभी सत्य कमला बैंक स्वागत किया जा रहा है भोपाल जी सुदर्शन जी डॉक्टर गोविंद भोपाल जी अर्चना जी करो देख सकते हैं गोविंद जी कासर भोपाल जी सुदर्शन जी मांग परिवार को किया जा रहा है आनंद रोड सौ लोग खाना खा के जाते हैं और अपने दिवाली यहाँ पे शादी करती है। दिवाली गरीबों के यहाँ होती नहीं है, अमीरों के यहाँ होती है। उनको खाना देके सही में पुण्यार्जन हमारे बीच में माजी गवर्नर कमलाताई गवई आइए उनसे प्रतिक्रिया लेंगे आज के इस कार्यक्रम की। सर्वप्रथम सभी को दिवाली की शुभकामना और मंगल मैत्री। इस उपलक्ष्य में क्या प्रतिक्रिया देना, ये तो मानवता का काम है। और लास्ट 14 साल से गोविंद राव परिवार, सुदर्शन जी जैन और हम लोग उनके परिवार के हैं। 14 साल से अन्नदान का सिलसिला शुरू है। अन्नदान श्रेष्ठ दान है और इस उपलक्ष्य में तथागत बुद्ध ने अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा है। इस उपलक्ष्य में सुदर्शन जी जैन गोविंद आसर मित्र परिवार ये ऐसा काम कर रहे हैं कि ये सब मानवता का काम है। भारत में एकता प्रदान करना हो तो सुदर्शन जी जैन कासर भैया से सीखना है कि सभी समाज में उनको मानव ये जात है, मानवता ये धर्म है। आज सभी समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी समाज के सब जाति के लोग यहाँ पर एक साथ आके भोजन करते हैं और उसका स्वाद लाते हैं और सभी जैन परिवार को, कासट परिवार को मंगल मैत्री देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तृप्त होते हैं और एक समाधान पाके यहाँ से जाते हैं। मैं तथागत भगवान बुद्ध को यही प्रार्थना करूंगी कि सुदर्शन जी जैन और मेरा नाम क्यों नहीं थी कि मैं उनके परिवार की हूँ, गोविंद कासट परिवार और सभी परिवार के लोगों के हाथ से हरदम हमेशा अविरत निरंतर ये अन्नदान का सिलसिला शुरू है। दूसरी बात यह है कि एक दिन एक परिवार काम करता ऐसा नहीं, साल भर उस समय में देखते आते हो और उनके सभी काम में मैं खुद हाजिर रहते हूँ क्योंकि मुझे ये मानवता का काम अच्छा रहता है। हर दिन ऐसा नहीं रहता है कि जिस दिन जैन परिवार ने किसी को मदद की नहीं है तो कौन से किताब लेने से, दवाखाना से, कपड़े से, एजुकेशन से सभी प्रकार के गरीब लोगों को सहायता करते हैं। और मेरा तो छोटा सा काम उनके साथ है, तो मैं कोई भगवान का प्रार्थना करूंगी कि सभी परिवार को तथागत बुद्ध लंबी आयु और अच्छे उम्र और अच्छी सेहत दे और उनके हाथ से हमेशा 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 के लिए ऐसा ही मानवता का काम जो इससे भी ज्यादा होता रहे, ऐसी मनोकामना करते हुए सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। विदर्भ महारोगी सेवा मंडल अपोन आनंद परिवार का ये बहुत ही स्तुत्य और गौरवशाली ऐसा उपक्रम है जिससे अनेकों लोगों ने इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसी बहुत ही सुंदर इसका आयोजन हर साल वो करते हैं और हर साल इसमें जो बहुत ही मैंने देखी है, करीब करीब 10 साल से मैं ही जुड़ा हूँ खुद। और जो बात मैंने देखी है, सुदर्शन भाव गांग हो, प्रदीप जी जैन हो, अरुण दादा खड़ो हो और उनके सभी आनंद परिवार से मिले सब लोग,
जो स्नेह भाव से और आदर पूर्वक आने वाले हर व्यक्ति को वो जिस ढंग से यहाँ पे आग्रह पूर्वक भोजन देते हैं, वो दान के रूप में उनके दिमाग में बात भी नहीं आती है। ये ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। उनके दिमाग में एक ही बात है और बहुत ही अच्छी भावना है वो, कि सबको साथ लेकर जब हम चलते हैं तो साल में से एक बार वो ऐसा व्यक्ति जो अपरिचित है अपने से, स्नेह जनों से तो हम बात करते ही है, उनको उनके लिए मिठाई तो लाते हैं, खाना तो खिलाते ही है, लेकिन ऐसा भी व्यक्ति जो हमसे कभी जुड़ा नहीं, लेकिन इस माध्यम से उसकी जिंदगी में भी आनंद देने का प्रयास ये आनंद परिवार जिस मूल्य को लेके करता है, तो मैं मानता हूँ कि भगवान महावीर जी ने जो तत्व रखे थे सामने, वो तत्वों का अनुपालन ये हो रहा है। इस माध्यम से वो हर व्यक्ति जो हमसे शायद न जुड़ा हो, फिर भी उसको जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है आत्मा की शांति, आत्मिक शांति। ये सही अर्थ में आदमी की उन्नति की शांति का प्रवास करता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं इसीलिए बहुत बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि एक छोटा सा घटक के रूप में मैं आनंद परिवार से जुड़ सका। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि आदरणीय हमारे मार्गदर्शक सुधर जैन जी भाऊ गांग, प्रदीप जी जैन और अरुण दादा, उनका बड़प्पन ऐसा है कि वो हमें जोड़ लेते हैं और इससे बड़ा आग्रह पूर्वक ये परिवार के साथ हमें सहयोग करने का एक मौका उनके माध्यम से मिलता है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके आशीर्वाद चाहूंगा मैं कि समाज कार्य की प्रेरणा हमें भी मिले, ताकि ये ऐसा ही काम बढ़ते रहे और एक दिन ऐसे आए कि आनंद परिवार और दीपावली मिलन का एक स्नेह भोजन कार्यक्रम ये विदर्भ में भी नहीं तो महाराष्ट्र में इसका नाम हो और लोगों तक ये पहुंचे, क्योंकि यहाँ से जाने वाला वो एसटी की तरफ से जाने वाला हर व्यक्ति, तो कोई गोंदिया का है, कोई भंडारा का है, कोई गढ़चिरौली का है, कोई चंद्रपुर से आता है, तो वो आनंद परिवार को लेके जा रहा है, ये सब आनंद लेके जा रहा है और ये आनंद देने का काम हमारे भाई साहब करते हैं। सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। सुभाष दादा की उपस्थिति का मतलब है कि दादी साहब की याद और उनका जो काम है वो बहुत ही सक्षमता से, पहले समझ लो कि दादी साहब का नया जो अवतार होता है ना वो है। और सबसे बड़ी बात इनमें यह है कि विद्वत्ता के साथ में विनम्रता और सेवा भाव इसकी मूर्ति है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके हाथ से जितने भी वो भी हमारे समाज बंधु है जिनकी ये लोग सेवा कर रहे हैं, वो यहाँ आए, दुरुस्त हो और दुरुस्त होकर आनंद से रहे। और कड़ू जी, प्रदीप बाबू, कवरीलाल जी साहब सब रोड पर जो जाते हैं उनको हाथ देकर बुलाते हैं और सबको अंदर खींचते हैं। तुम्हें आतमध्ये या प्रसाद या नंतर सा, यह एक बहुत बड़ी कल्पना उन्होंने जो साकार की, ये हम लोगों के लिए देखने लायक बात है। और हमारे शहर में यह उपक्रम हो रहा है आदरणीय ताई साहब के नेतृत्व में, आदरणीय राउत साहब के नेतृत्व में, और आप हमारे सबके सहयोग से काम हो रहा है। निश्चित तौर पर आनंद परिवार को हमारे सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई है। दादा से पूछना चाहेंगे, आज का यह जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? इस प्रकार के आयोजन जो है वो इस देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता बनाए रखने में बहुत कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी स्तर के, सभी पंथ के सभी लोगों का जो है ये आनंद परिवार उनका स्वागत कर रहा है, उनको अपना रहा है। इससे बढ़कर और कोई बात दूसरी हो ही नहीं सकती। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय डॉक्टर बोधी जी कौशल साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम पे? हमारे मित्र आनंद परिवार के सब मित्र लोग, हमारे गोविंद कासट मित्र मंडली के मित्र सुदर्शन जी गांग, प्रदीप भाऊ जैन और अरुण भाऊ कड़ू, ये तीनों परिवार आनंद परिवार ये मिलके करीबन 1500 से 2000 लोग यहाँ पर सवेरे 12 बजे से लेकर तो 2:30 बजे तक भोजन करेंगे। मैं उसका हिस्सा पिछले अनेक वर्षों से हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ पर परोसता भी हूँ, खाना भी खाता हूँ और ये मैनेजमेंट देख कर बड़ा खुश होता हूँ। मैं मेरे मित्रों को अनेक बार अनुरोध करता हूँ कि इस कार्य में आप जरूर आइए। भोजन नहीं भी करना है
तो भी आइए और मैनेजमेंट देखिए, यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। और इस प्रकार से अच्छी चीजें सीखने को यहाँ पर मिलती है। और यही नहीं, रास्ते से जो लोग जा रहे हैं उनको भी हमारे सुदर्शन भाव बांध पकड़ पकड़ कर खाना खिलाते हैं। ये अपने आप में एक आदर्श की मिसाल है। छोटा बड़ा भेदभाव कोई नहीं है, सबके लिए एक जैसा खाना, एक जैसी प्लेट, एक जैसी व्यवस्था। अभिनंदनीय काम है, उनका अभिनंदन करता हूँ। मुझे बोलने का मौका मिला इसलिए डेटाराम जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है माननीय श्री गोविंद जी कासट साहब। कहेंगे कि इनका परिचय दे, क्या यह उपक्रम चल रहा है, संदेश दे। हमारे मित्र है और हजारों बोधि वृक्ष उन्होंने बांटा है। गाजर गौर निर्मूलन के साथ में ऐसे वृक्ष श्रद्धेय बाबा आमटे के आनंद वन में विकास भाव आमटे को उन्होंने दिया है। और वो वृक्ष अभी वहाँ पर विकास भाव ने लगाया और वो हर बार हम जाते जब देखते हैं कि कितना बढ़ गया है। ऐसा ये हमारे बीच में आज हमारा मित्र प्रवीण वास्तविक और हमारी बहू बेटी चिरंजीवी वास्तविक बेटी यहाँ पर हाजिर है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। दादा, आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? सुदर्शन जी गांव आनंद परिवार ये बहुत ही यानी बहुत बड़े समाजसेवक हैं और मनापासून ते काम करतात, तळागाळातल्या माणसांना नेहमी मदत करतात। त्यांचा मी खूप आदर्श घेण्यासारखा आहे आणि निश्चितच खऱ्या अर्थाने ते पालन करतात। कारण मी दुकानामध्ये गेलो गडनेरच्या, तिथे चौकशी केली, परंतु ते इन्सेक्टिसाईड ठेवत नाही, फवारणीचं औषध ठेवत नाहीत। हे मला मोठे त्यांच्याबद्दलचं खूप कृतज्ञता वाटली। त्यांचा खरंच मनापासून धन्यवाद, त्यांच्या कार्यास खूप खूप अभिनंदन। करूँ है जो भैया जवाहर भैया जयंती है, ये सब जो परिवार है ये हर साल दिवाली में जिस गरीबों के घर तक खाना नहीं पहुँचता है या कोई कारणवश किसी के यहाँ कोई मिष्ठान नहीं बनता है, तो उन सभी लोगों को आग्रह करके ये अच्छा उपक्रम उन्होंने बहुत सालों से शुरू किया है। रास्ते पर से आने जाने वाले कोई देहात से आए हुए लोग होना, घर गाँव से आए हुए होंगे, उनको हाथ जोड़कर पूरी अच्छी धारणा से उन तक अच्छा खाना पहुँचे, उनके भी जीवन में दिवाली की मजा है। ऐसा एक प्रयास उनके परिवार की तरफ से होता है। और मैं तो मानता हूँ कि दिवाली का सही मतलब वही है कि जिन झुग्गी झोंपड़ियों तक, जिन वंचितों के पीड़ितों के बस्तियों तक अभी तक विकास की, समृद्धि की कोई किरण वहाँ तक नहीं पहुँचा, वहाँ पर एक दिया समृद्धि का लगाया गया, विकास का लगाया गया, वही दिवाली का सही मायने में अर्थ होता है। तो ये अर्थ को सही अर्थ में अर्थ प्रदान करते हैं हमारा ये आनंद परिवार और सदस्य। मैं उनको दिल से बधाई देता हूँ और धन्यवाद उनके बारे में व्यक्त करता हूँ। एक अच्छे काम के लिए वो सभी कामों में अच्छे ही कामों करते हैं। हमारे गोविंद भाव कासट जैसे बड़े समाजसेवी हम लोग हैं जो सभी क्षेत्रों में, अपाहिजों के क्षेत्र में हो या गरीबों के क्षेत्र में हो, कहीं दीन दलितों के पीड़ितों के क्षेत्र में हो, गोविंद भाव हमेशा कहते रहते हैं। हमारे गोविंद यहाँ पर अभी हमारी थोड़े साहब की पत्नी कमलताई जी यहाँ पर आई थी, जिन सभी लोगों का आशीर्वाद सदस्य के पीछे रहता है। तो उनके दिल से बधाई देता हूँ। सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम पे? आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व है, हमारा उत्साह बढ़ाने वाला है और हमारे को प्रेरणादायी भी है। आनंद परिवार, सुदर्शन जी, उनके करीबी रहे हुए प्रदीप भाई हैं और हमारे सबके आदर्श, हमारे सबके मार्गदर्शक गोविंद भाई हैं कि जिन्होंने ही ये सब मिसाल रखी है सेवा कार्य की। जात पात धर्म पंथ के ऊपर उठ करके हम सभी को काम करने का जो शिक्षा दी है वो गोविंद भाई ने दी है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, प्रेरणादायी है और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा मिसाल यह है। मैं सभी को यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के इस पावन पर्व पर आनंद परिवार द्वारा आयोजित स्नेह मिलन के इस कार्यक्रम में दीप से दीप जलाते चलो, आनंद की बरगद बनाते रहो, राह में आए जो सब प्रेमी, आनंद भोज का भोग लगाते चलो।
निश्चित रूप से यह जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से यह अत्यंत सराहना का विषय है कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, कि इस थीम ने जो यह आनंद एजेंसीज के परिसर में यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक प्रशंसा का, एक प्रेरणा का विषय है। आपका यह कार्यक्रम निश्चित रूप से नमन के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।